तो स्टूडेंट्स, हम लोग इस वीडियो में अपवर्तन चैप्टर में आवर्धन और उसके लिए जो व्यंजक है उसको हम लोग प्राप्त करेंगे और उससे आगे जितने भी टॉपिक होंगे, अर्थात इस एक्सरसाइज के का आज यह लास्ट वीडियो होगा। ओके, तो जैसा कि आवर्धन, इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं मैग्निफिकेशन, हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है कि आवर्धन किसे कहते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं। तो सेम टू सेम आप परिभाषा यहां भी लिखोगे तो लेंस की स्थिति में बोलकर या लिख सकते हो कि लेंस की स्थिति में प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। हाँ, दोनों कंडीशन में आवर्धन के लिए फॉर्मूला डिफरेंट होंगे। जब हम बात करेंगे दर्पण के लिए तो दर्पण में आवर्धन का फॉर्मूला -v/u होता है, जबकि हम लेंस में अगर आवर्धन के फॉर्मूला का अगर बात करेंगे तो +v/u होगा। बस साइन का डिफरेंस होता है। तो आवर्धन का परिभाषा जैसा हम लोग जानते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। यानी आपसे कोई पूछेगा कि आवर्धन क्या होता है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। चलिए, तो हम लोग आवर्धन के लिए व्यंजक प्राप्त करते हैं। आवर्धन का सबसे पहला हम काम करेंगे कि आवर्धन का फॉर्मूला फाइंड करेंगे, फिर आवर्धन के लिए हम लोग व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो ये हो गया आपको f डैश, ओके, ये हो गया 2f डैश। अगर हम 2f डैश और अनंत के बीच अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को डालेंगे तो उसका इमेज ये f, ये हो गया 2f, तो f और 2f के बीच बनेगा। एक हम ऑप्टिकल सेंटर से रे को पास कराते हैं, ये हमारे प्रतिबिंब का, यानी ये इस ए बी जो वस्तु हमने लिया उसका प्रतिबिंब है, ए डैश बी डैश। तो इस कंडीशन में हम लोग फाइंड करेंगे आवर्धन। चलिए, वस्तु की ऊंचाई को अगर हम लोग h1 मानते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई को h2 मानते हैं, तो अब बात हम लोग करेंगे, ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है और ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, दोनों का दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा, बिकॉज यहाँ ए डैश पर और यहाँ ए पर दोनों पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और साथ ही साथ ये जो एंगल है और ये जो एंगल है आपस में इक्वल होगा। तो जैसा कि हमें पता है कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होता है तो उसका साइड प्रोपोर्शनल होता है, तो हम यूं लिख सकते हैं कि h2 बटा, अगर हम इन्हें ए डैश बी डैश साइड लिया है तो इसके बाई में लिखना पड़ेगा ए बी कहने का मतलब h1। तो जैसा कि हमें पता है प्रधान अक्ष के ऊपर जो भी दूरी हम लोग मापते हैं तो वो पॉजिटिव होता है और प्रधान अक्ष के नीचे जो भी दूरी मापते हैं वो नेगेटिव होता है। ओके, अब साथ ही साथ ये ऑप्टिकल सेंटर से वस्तु दूरी, पहले हमने प्रतिबिंब वाला वैल्यू लिया है, अर्थात हमको ऑप्टिकल सेंटर से प्रतिबिंब दूरी को लेना है जो कि v से रिप्रेजेंट हम लोग करेंगे। हम लोगों को पता है कि प्रतिबिंब दूरी को हम लोग v से दर्शाते हैं, तो ऑप्टिकल सेंटर से प्रतिबिंब की दूरी को v लिखेंगे, तो यहां v लिखेंगे प्लस में, और बाई ऑप्टिकल सेंटर से वस्तु की दूरी को हम u लेंगे और ये जो होगा हमारा माइनस साइन के साथ होगा। दोनों तरफ माइनस साइन है, अगर इस माइनस साइन को अगर हम नोमरेटर में दे देते हैं तो माइनस से माइनस कर जाएगा। जैसा कि हमें पता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई आवर्धन को रिप्रेजेंट करता है, यानी m बराबर v/u। ये हमारा आवर्धन के लिए आवर्धन का फॉर्मूला हो गया, यानी लेंस की स्थिति में आवर्धन जो होगा v/u होगा। ओके, चलिए अब हम लेंस सूत्र की सहायता से हम व्यंजक प्राप्त करेंगे आवर्धन के लिए। कहने का तात्पर्य क्या है व्यंजक प्राप्त करने का मतलब, यहां जो आवर्धन है
अगर हमें वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी ज्ञात होगा तो हम आवर्धन v/u फॉर्मूला का यूज करके हम ज्ञात कर सकते हैं, नो डाउट, बिल्कुल v और u फॉर्मूला का यूज करके ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके अतिरिक्त हम लोग ऐसे फॉर्मूला फाइंड करेंगे यदि तीन चीज u v f, v और u दिया होगा तो आवर्धन हम तो ज्ञात कर लेंगे इस फॉर्मूला से, लेकिन अगर v और f अगर दिया होगा तो हम ऐसे आवर्धन का फॉर्मूला ज्ञात करेंगे जिसमें v और f होगा, यानी v और f गिवन हो तो हम डायरेक्ट उस फॉर्मूला का यूज करेंगे और आवर्धन ज्ञात कर लेंगे। या हम यूं कह सकते हैं कि u और f अगर गिवन हो तो हम आवर्धन का डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज करके हम आवर्धन ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए लेंस सूत्र में होता क्या है, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। सबसे पहला हमें काम करना है कि दोनों तरफ u से गुना कर देते हैं। u से गुना करने पर हम लोग क्या प्राप्त करेंगे, तो u/v माइनस u/u इक्वल्स टू u/f। यहां u से u कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर हम लोग इस स्टेप को आगे बढ़ाएं तो u/v इक्वल्स टू u/f प्लस 1। ओके, अब इसको हम लोग अगर सिंप्लीफाई करें तो f u प्लस f, अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर दे तो v/u बराबर f/u प्लस f। जैसा कि v/u क्या होता है, v/u का मतलब आवर्धन, यानी m इक्वल्स टू f अपॉन u प्लस f। ये जो हो गया आवर्धन का एक ऐसा फॉर्मूला हो गया, अगर हमें u और f ज्ञात हो तो हम इस फॉर्मूला का अगर यूज कर ले तो हम डायरेक्ट आवर्धन ज्ञात कर सकते हैं। चलिए फिर हम लोग लेंस सूत्र से लेते हैं, तो 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। अब हम लोग करते हैं कि दोनों तरफ v से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों तरफ v से गुना करने पर अगर हम लोग v से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, v/v 1, v/u इक्वल्स टू v/f। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे कि इस 1 को ले जाते हैं राइट हैंड साइड, तो माइनस v/u बराबर v/f माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो v माइनस f होगा। ओके, अब इस माइनस दोनों तरफ अगर माइनस साइन से हम लोग मल्टीप्लाई कर ले तो v/u इक्वल्स टू f/v, f प्लस में हो जाएगा, v माइनस में हो जाएगा और अपॉन f। और जैसा कि हमें पता है कि v/u क्या होता है, तो आवर्धन होता है, आवर्धन को हम लोग m लिखते हैं, तो m इक्वल्स टू f माइनस v/f। तो आप न्यूमेरिकल बनाने के समय आवर्धन का फॉर्मूला v/u होता है, ये ध्यान रखने होंगे। आवर्धन के लिए हम ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं f अपॉन u प्लस f, या आवर्धन के लिए हम f माइनस v अपॉन f फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। यानी तीनों में से कोई भी फॉर्मूला आप आवर्धन ज्ञात करने के लिए उपयोग कर सकते हो। अगर आपको v और f गिवन हो, अगर आपको v और f गिवन हो तो आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे जिससे आप आवर्धन प्राप्त कर सकते हो। अगर आपको u और f गिवन हो तो आप इस फॉर्मूला का यूज करोगे जिससे आप आवर्धन प्राप्त कर सकते हो। या अगर हमें u और v ज्ञात हो तो हम इस फॉर्मूला का यूज करके आवर्धन ज्ञात कर सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार हमारे आवर्धन टॉपिक खत्म हो गए। अब चलिए हम लोग लेंस की क्षमता पढ़ते हैं। अगले टॉपिक है हमारे लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता। ओके, लेंस की क्षमता को इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे पावर ऑफ लेंस।
हम लोग प्रायः इस बात को सुनते हैं कि कोई व्यक्ति अगर चश्मा लगाया हुआ है तो हम उस स्थिति में हम लोग उससे पूछते हैं कि लेंस पावर वाला लेंस है क्या, यानी कि उसका क्षमता है या नहीं, या सिंपल आप इसी तरह चश्मा का उपयोग कर रहे हो। तो बात आता है कि वहाँ जो क्षमता पूछा जाता है कि पावर है या नहीं, एक्चुअल उसी से रिलेटेड बातों को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। लेंस की क्षमता क्या होती है? तो लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती को, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पावर ऑफ लेंस, इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। पावर ऑफ लेंस को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती को हम लेंस की क्षमता कहते हैं। ध्यान रखना है आपको, किसी लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती को, देखो फोकस बटा में लिखा है, तो ये व्युत्क्रमानुपाती यानी फोकस ज्यों-ज्यों बढ़ेगा, किसी लेंस का अगर फोकस दूरी अधिक है इसका मतलब उसका पावर कम है, और किसी लेंस का फोकस दूरी जितना कम होगा उस लेंस का पावर उतना ही अधिक होगा। तो किसी लेंस की क्षमता को अगर डिफाइन करने के लिए कहेगा तो किसी लेंस के फोकस दूरी का जो व्युत्क्रमानुपाती होता है वह उस लेंस की क्षमता होती है। यानी कि आप लेंस की क्षमता को डिफाइन कर सकते हो, किसी लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती को लेंस की क्षमता कहते हैं। जैसा कि फोकस दूरी का इकाई क्या होता है? मीटर। तो 1/मीटर को हम लिख सकते हैं मीटर इनवर्स 1, यानी ये जो हो गया मीटर इनवर्स 1 लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक मीटर इनवर्स 1 होता है। ओके, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक मीटर इनवर्स 1 होता है। और प्रचलित मात्रक है लेंस की क्षमता का प्रचलित मात्रक डाइऑप्टर, जिसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डाइऑप्टर। ओके, क्या होता है? तो डाइऑप्टर किसी लेंस के फोकस माने किसी लेंस की क्षमता को डाइऑप्टर में भी हम लोग मापते हैं, यानी इसको हम लोग प्रायः एसआई मात्रक भी कह सकते हैं, लेकिन हम लोग अक्सर जब भी एसआई मात्रक की बात आएगा तो आपको लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होगा तो मीटर इनवर्स 1 लिखोगे। और प्रचलित मात्रक यानी कि प्रचलन में है, यानी शुरू से लेंस की क्षमता को हम डायोप्टर में मापा करते थे, और 1 डायोप्टर इक्वल्स टू, आप बोल सकते हो कि 1 डायोप्टर इक्वल्स टू 1 मीटर इनवर्स 1। ओके, आप इस बात का ध्यान रखोगे, 1 डायोप्टर इक्वल्स टू 1 मीटर इनवर्स 1। ठीक है, तो लेंस की क्षमता और उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक था हमने आपको वो समझाया। अब हम लोग बात करते हैं अवतल एवं उत्तल लेंस से संबंधित कुछ बातें। अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं, इसको अपसारी लेंस भी कहा जाता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस। ओके, अवतल लेंस को अपसारी लेंस और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं उसको समझते हैं। क्वेश्चन में अगर आपको दे दे कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है क्यों, तो आपको लिखना है कि अवतल लेंस में प्रधान अक्ष के समानांतर चलती हुई प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद वह फैल जाती है। लेंस से अपवर्तन के बाद वह फैल जाती है। ओके, लेंस से अपवर्तन के बाद वह फैल जाती है। जब हम उसे पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो वह एक बिंदु पर अपसरित होती हुई मालूम पड़ती है, यानी एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। इसलिए हम अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। एकदम आसान है।
ध्यान से फिर से बात आप सुनो कि अवतल लेंस की स्थिति में क्या होगा, प्रधान अक्ष के समानांतर चलती हुई प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद फैल जाती है। जब हम उसे पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो किसी एक बिंदु पर यानी मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर अपसरित होती हुई प्रतीत होती है, अर्थात मिलती हुई प्रतीत होती है। इसलिए हम अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं, या अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, तो सेम टू सेम तरह से परिभाषा हम देंगे, लेकिन यहां पर जो घटना है वो डिफरेंट होंगी इसके अपेक्षा। उत्तल लेंस के में प्रधान अक्ष के समानांतर चलती हुई प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य प्रधान अक्ष के एक बिंदु पर क्या होती है, अभिसरित होती है, यानी एक बिंदु पर मिलती है, एक बिंदु पर मिलती है, यहां मिलती हुई प्रतीत होती है जब उसे हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं। लेकिन उत्तल लेंस की स्थिति में प्रधान अक्ष के समानांतर चलती हुई प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलती है, इसलिए हम उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ओके, तो इस प्रकार हम उत्तल लेंस हम कह सकते हैं कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है और अवतल लेंस को अपसारी लेंस। यानी आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस भी कहते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अब इस दोनों में अगर हम अंतर की बात करें, अवतल लेंस और उत्तल लेंस में अगर हम डिफरेंस की बात करें तो हमारे पास बहुत सारे डिफरेंस हैं। तो हम यूं कहेंगे कि अवतल लेंस किनारों के अपेक्षा बीच में पतला होता है, जबकि उत्तल लेंस किनारे के अपेक्षा बीच में मोटा होता है। एक अंतर। दूसरा अंतर में हम ये लिखेंगे कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, जबकि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। ओके, ये दूसरा अंतर हो गया। और बात आता है कि अवतल लेंस केवल वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बना सकता है, यानी कोई वस्तु का केवल आभासी प्रतिबिंब बनाता है अवतल लेंस, जबकि उत्तल लेंस दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बना सकता है, वास्तविक और आभासी दोनों। ठीक है, अवतल लेंस और उत्तल लेंस में और अंतर है। अवतल लेंस की फोकस काल्पनिक होती है, जैसा कि इसका कर्व सरफेस ये है, पहला जो सरफेस ऐसा सरफेस जिससे प्रकाश का अपवर्तन की घटना होती है, तो इस कर्व अगर इधर है तो इधर ही मुख्य फोकस होगा, तो बाईं तरफ हम लोग जो भी दूरी मापते हैं वो निगेटिव होता है। तो मतलब हम यूं कहेंगे कि अवतल लेंस की मुख्य फोकस ऋणात्मक होता है, या इसका जो फोकस होता है वो काल्पनिक होता है, जबकि इसका फोकस जो होता है वास्तविक होता है। ओके, इसका जो यानी उत्तल लेंस की फोकस वास्तविक होती है, जबकि अवतल लेंस की फोकस काल्पनिक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ओके, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होगा। अगर वो पॉजिटिव होगा तो खुद सोचो कि अगर ये f का मान प्लस में होगा तो 1/, जो भी वैल्यू हो तो वो प्लस में आएगा। तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसलिए उसकी क्षमता यानी उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होगा, जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होगी। यानी अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होगी और उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होगी। ओके, ये कुछ बेसिक अंतर हैं जिसको हमें ध्यान रखने हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपके अगर अंतर पूछे जाएं तो आप इस सभी बातों को कहोगे। इससे बाद जब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग इसके आगे जब पढ़ेंगे तो इसके उपयोग को हम लोग को पढ़ना है कि अवतल लेंस का उपयोग, उत्तल लेंस का उपयोग दृष्टि दोष को दूर करने में किया जाता है, तो उस कंडीशन में एक और आपके अंतर बढ़ जाएंगे। तो आपको ये सभी बात ध्यान रखने हैं। ओके, चलिए अब हम लोग अवतल लेंस और उत्तल लेंस को बिना छुए हुए और छूकर पहचानेंगे। तो देखा जाए, अवतल लेंस, उत्तल लेंस और कांच का जो वृत्ताकार प्लेट है उस तीनों को कैसे पहचानेंगे, छू कर सबसे पहला हम लोग चेक करेंगे। तीनों को बारी बारी से अपने हाथ में लेंगे। ओके,
किनारे से स्टार्ट करते हुए उसको हम स्पर्श करते हुए उसके दूसरे किनारे तक जाएंगे। जिस लेंस का किनारे से इस होते हुए जब हम अंतिम उसके दूसरे किनारे तक जाएंगे और प्रत्येक स्थिति में उसकी मोटाई समान हो तो वह वृत्ताकार कांच का टुकड़ा होगा, वृत्ताकार कांच का प्लेट होगा। जिस लेंस को छुआ जाए, किनारे पर छुए तो पतला और बीच में जब जाए तो मोटा हो जाए, बीच में जब जाए तो मोटा, फिर उसके बाद पतला हो, तो वह लेंस उत्तल लेंस होगा। क्लियर? और जो वैसा लेंस, माने अगर हम लेंस को हाथ से छुए और किनारे में मोटा दिखे और उसके आगे जब बढ़े तो पतला, फिर मोटा दिखे, यानी एहसास हो छूने पर मोटा पतला तो समझ में ही जाएगा, तो वह लेंस अवतल होगा। तो इस प्रकार हम छूकर तीनों क्या चीज को, तो लेंस को बारी बारी से हम पहचान सकते हैं। और बिना छुए हुए हम कैसे पहचानेंगे? यहां हम लोग बात कर रहे हैं कि बिना छुए हुए इस तीनों की पहचान हम कैसे करेंगे। तो हम कुछ ऐसा करेंगे कि तीनों को किसी मेज पर या किसी टेबल पर या किसी भी तरह हम उसको स्टैंड कर पाए, यानी खड़ा कर पाए। मान लीजिए कि इसको हम किसी अथी पर खड़ा कर लें। मान लीजिए कि कुछ चीजें, मान के चलिए कि यहाँ यह एक कोई लेंस खड़ा है, तो इसके हम अपोजिट डायरेक्शन में, यानी इसके दूसरे तरफ हम एक वस्तु को रखेंगे और लेंस से होकर हम उस वस्तु को देखेंगे। अगर उसका आकार वस्तु के आकार से छोटा दिखता हो, उसका आकार अगर वस्तु के आकार से छोटा दिखेगा तो वह लेंस, स्वाभाविक है कि वह लेंस अवतल लेंस ही होगा। ठीक है? अगर दूसरी स्थिति में, अगर हम इसी एक्सपेरिमेंट में अगर दूसरे लेंस के सामने अगर हम रखें और इस स्थिति में अगर कोई इस ऐसी स्थिति में जब लेंस के नजदीक हम किसी वस्तु को रखें तो उसका आकार वस्तु के आकार से बड़ा दिखता हो तो वह लेंस उत्तल होगा। और जिस स्थिति में वस्तु का आकार वस्तु का आकार वस्तु के बराबर दिख रहा हो तो वह लेंस, कंफर्म कि वह लेंस कांच का प्लेट होगा। तो इस प्रकार हम बिना छुए हुए किसी भी लेंस की पहचान हम कर सकते हैं। तो आप इन सभी चीजों को ध्यान रखोगे। इस प्रकार आपके एक्सरसाइज खत्म हो गए। तो मेरे बच्चों कि आप सभी विद्यार्थी ये पूरे के पूरे एक्सरसाइज में जितने भी प्रश्न हैं उसको कंप्लीट कर लोगे और नेक्स्ट वीडियो जो होंगे जिस पर हम लोग काम करेंगे तो न्यूमेरिकल टाइप जितने भी प्रश्न होंगे उसको हल करेंगे। तो क्या आज के वीडियो में समाप्त होता है। ओके, धन्यवाद।